ये जो काम ऊर्जा है, वो जो बाहर की तरफ जो भेजती है, तो उसको भीतर की तरफ लाने का क्या उपाय और क्या मार्ग है? और मुझे मेरे अंदर हमेशा काम से संबंधित ही मगज में विचार आते रहते कभी भी। और बाहर कभी भी को भी स्क्रीन को देखता हूँ तो वही विचार मन में आता है काम का है। तो उसका क्या रीजन है और क्या रास्ता है उसमें से निकलने का? ठीक से भोग से गुजर जाओ, और क्या। होगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मगर भोगने में तो कुछ बाकी नहीं रखा है ना। नहीं, मगर भोगा होगा लेकिन ठीक से नहीं भोगा है। मैंने कहा ठीक से गुजर जाओ। ठीक से गुजरने का मतलब ही इतना होता है कि जैसे जैसे तुम ठीक से थोड़े होशपूर्ण होकर गुजरते हो ना, हाँ, तो तुम्हें बात साफ होने लगती है, उसकी व्यर्थता साफ होने लगती है। अनुभव हर चीज की व्यर्थता दिखा देता है, हर चीज की। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर चीज की। वो चाहे धन हो। अब धनी धनी को धन व्यर्थ है समझना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गरीब नहीं समझ सकता है, लेकिन थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी व्यर्थता जानने के लिए हाथ में धन चाहिए। अब बुद्ध को आसान हो गया क्योंकि धन का अंबार था, महल के अंबार थे, हर सीजन के लिए अलग अलग महल था, सारी सुविधाएं थी, इतनी सारी रानियां थी, भोग की सारी व्यवस्था थी। अब उन्हें आसानी से वो दिखाई पड़ गया कि इन सब से गुजर कर भी मैं तृप्त नहीं हो सकता। वो उन्हें बात साफ हो गई, तो उन्होंने किसी और आयाम में यात्रा शुरू की, खोज किसी और आयाम में शुरू की। जहां देखना था वहां सब देख लिया, अब बस तुम उस देखने को ठीक से देख नहीं पा रहे। अगर ठीक से देखोगे तो उसकी व्यर्थता तुम्हें धीरे धीरे साफ होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा, वो काम वासना चली जाए। काम वासना कभी जाती ही नहीं है, इस भ्रांति में रहना मत। वासना का अर्थ ही इतना है कि मैं अतृप्त हूं, मुझे कुछ डालना पड़ेगा, मुझे कुछ भरना पड़ेगा। मैं कहीं से खाली हूं, कोई कोना खाली दिखाई पड़ता है, उसी का नाम है वासना। वो कोना किसी भी चीज से खाली हो सकता है, चाहे धन से खाली हो सकता है, चाहे पद से खाली हो सकता है, चाहे शारीरिक संभोग से खाली हो सकता है, किसी भी चीज से खाली हो सकता है। और तुम कोशिश करते हो उसे बाहर से भरने के लिए। और मजे की बात है, जितना भरते जाते हो, अगर थोड़ा होश रहेगा, थोड़ी समझ रहेगी, थोड़े ध्यान की खबर रहेगी, थोड़ा ध्यान किया होगा, तो रोज रोज वो बात तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी। क्या रे, जिस चीज से कोना खाली था, उसको जितना भरने की कोशिश कर रहा हो वो भर ही नहीं पा रहा है। वो खाली का खाली रहता है, वो अतृप्त का अतृप्त रहता है। वो बात तुम्हें दिखाई पड़ेगी, साफ साफ दिखाई पड़ेगी। यही घटना काम वासना के साथ भी एक दिन होगी। तो वो वासना को भरने का जो पागलपन है ना, वो शिथिल हो जाएगा। अब ऊर्जा उस वासना के माध्यम से भरने के चक्कर में नहीं लगेगी, सारी ताकत सारी ऊर्जा उस पर ना लगेगी, अब किसी और आयाम में लगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें दिखाई पड़ गया, तुमने सालों तक उसका उपयोग किया, उसको भरने की कोशिश की, और अतृप्त के अतृप्त पाया अपने को। ये तुम्हारा अपना अनुभव हो गया। किसी बुद्ध ने कहा होगा, किसी बुद्ध ने जाना होगा, लेकिन तुमने भी जाना कि सब किया, लेकिन अतृप्त का अतृप्त। तो वो जो शिथिलता है ना, वो शिथिलता परिणाम लाती है। अब ऊर्जा को उस आयाम में व्यय होने का कोई उपाय ना बचा, क्योंकि तुमने हर कोने देख लिए।
जो चीज गुमी थी तुम्हारी वो उस कोने में तो है ही नहीं, वो बात पक्की हो गई। तो अब तुम वहां खोजना बंद कर देते हो, वो बाहर की तरफ ऊर्जा जाना बंद हो जाती है और सारी शक्ति, सारी ऊर्जा भीतर की तरफ केंद्रित होना शुरू। अब जैसे जैसे वो केंद्रित होना शुरू होगी, तुम पाओगे भीतर से तुम बलशाली होने लगोगे, तुम ताकतवर हो। बाहर की पकड़ कमजोर हो जाएगी, उसकी मालकियत कमजोर हो जाएगी, तुम्हारी अपनी मालकियत मजबूत होने लगेगी, तुम स्वभाव से मजबूत होने लगोगे, अहंकार कमजोर हो जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा, मन फिर से गुलाम होने लगेगा, उसकी मालकियत खोने लगेगी। और जैसे जैसे तुम्हारी मालकियत बढ़ेगी, मन गुलामी की ओर बढ़ेगा, मन कमजोर होने लगेगा। बस फिर क्या है, बात तो फिर आसानी से बन जाएगी। जैसे बुद्ध के साथ बन गई वैसे तुम्हारे साथ बन जाएगी, फिर मन की ना चलेगी। अब मन हावी ना हो पाएगा, लेकिन जो केंद्र को एक धार से ऊर्जा देनी है ना, वो तुम दे नहीं पाते। मन कभी यहां भटका देता है, कभी यहां भटका देता है, किसी स्त्री के पीछे भटका देता है, किसी वस्तुओं के पीछे भटका देता है। ठीक से भोग लो, उसको यही कहना चाह रहे, ठीक से जान लो, पूरी तरह भोग लो, वो चाहे स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे वस्तुएं हो, और ठीक से रस निचोड़ लो। देख लो कि रस निचोड़ निचोड़ कर भी रस नहीं आ रहा है, वो देख लो ठीक से। संसार की सारी सुविधा इसी के लिए है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि संसार व्यर्थ है, तुम्हें समझ में आ जाए कि बाहर से यहां तृप्त करने का कोई उपाय नहीं है। तुम तृप्त हो ही नहीं सकते हो, कितना ही धन हो, कितनी ही स्त्रियां हो। अगर तृप्त होते तो बुद्ध हो ही गए होते, उतनी सुविधा तो किसी के पास न थी। महावीर हो ही गए होते, उतनी सुविधा किसी के पास न थी। तुम्हें यह बात समझ में आएगी, वो पागलपन तुम्हारा कमजोर होने लगेगा, और जैसे जैसे वो पागलपन शिथिल होने लगेगा, तुम्हें बात साफ होने लगेगी। तुम्हारी ऊर्जा उस अनुभव को साफ शब्दों में कहने लगेगी कि अब ऊर्जा एक ही आयाम में, एक ही धार में बहनी चाहिए कहीं। और जिस दिन वो धार तुम्हारी गहरी हो जाती है ना, बस फिर तो बात अपने से बनने लगती। तब तक तुम्हें बनानी पड़ती है, बनती भी है और मिटती भी है, टूटती भी है, फिर से बनानी पड़ती है और टूटती है। और जिस दिन वो भीतर तुम ताकतवर हो जाओगे ना, तुम सक्षम हो जाओगे, सारी ऊर्जा एक ही आयाम में बहने लगेगी, फिर तुम्हें बनानी ना पड़ेगी, फिर मन की ना चलेगी, फिर बात तो अपने से बनेगी, वो सहजता लौट आएगी। समझ में आ रहा है ना नितिन भाई? पर उसको डाइवर्ट करने का, जो ऊर्जा भेजती है उसको डाइवर्ट करने का कोई रास्ता तो होगा ना स्वामी जी? कि जो ध्यान तरफ भेजते हैं उसको ध्यान ध्यान ध्यान, और कोई उपाय नहीं है। तुम कितनी बार भी मुझे सवाल करो, तुम क्या सब्स्टिट्यूट मांग रहे हो कि ध्यान छोड़ के स्वामी जी कोई उपाय दीजिए। तुम्हारा सवाल अगर मैं ठीक से, मैं तो काफी समय से आपके प्रश्नों को जानता हूं। तुम प्रश्न क्या कर रहे हो पता है आपको? जरा गौर करना, मैं पकड़ रहा हूं आपकी नफ्स को। आप ये पूछ रहे हो स्वामी जी रोज रोज 1 घंटा ध्यान करना थोड़ा कठिन लग रहा है, कोई और रास्ता बताइए। आप ये पूछ रहे हो, अगर ठीक से समझोगे तो। नहीं, आपकी बात सही है स्वामी जी, आप जो कह रहे हो, मगर जानने भी बैठता हूँ तो उसमें भी तो नहीं बैठ पा रहा, उसमें भी मन नहीं लग पाता है, क्योंकि तो आधा घंटा मैं वही बोल रहा हो जाता है। बिल्कुल वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुम कमजोर हो, मन मजबूत है, मन मालिक है, उसकी मालकियत कायम है। अब तुम किसी और के घर पे रह रहे हो तो वहां तुम्हारी तो चलेगी नहीं। पहले तो अपने घर पर आ जाओ, पहले तो तुम मालिक हो जाओ अपने, तुम्हारी मालकियत कायम करो, और ध्यान से वो मालकियत कायम होती है, इस बात को समझो।
तुम अभी मालिक ही नहीं हो। अब मालिक जो नहीं है, जो गुलाम है, वो किसी भी हाल में दुखी रहेगा, किसी भी हाल में पीड़ित रहेगा, बेचैन रहेगा। वो तो एक मालिक ही, एक सम्राट ही आनंदित हो सकता है। उसको कहते हैं ना कि मेरे राज्य, प्रभु के राज्य में वो सम्राट ही प्रवेश कर पाएगा। सम्राट को यहाँ सब कुछ मिल जाता है और भिखमंगा खाली का खाली लौट आता है, लौट जाता है। तो तुम सम्राट बनो। सम्राट का अर्थ अपनी मालिकियत कायम करो, अपने स्वभाव को जानो, अपने केंद्र को जानो कि मैं कौन हूं। और जैसे जैसे तुम उसको जानोगे, तुम्हारी मालिकियत कायम होगी, तुम ताकतवर होंगे। फिर चिंता मत करो मन की। मन तो अपने आप तुम्हारे सामने ऐसे हाथ जोड़ के बैठेगा। बोलो प्रभु, नितिन प्रभु बोलो, क्या आज्ञा है? कुछ काम है? कोई सेवा में कुछ काम है? बिल्कुल यही मन जो अभी बेचैन कर रहा है, जो अभी ठीक से बैठने नहीं दे रहा है, जो अभी ठीक से ध्यान में नहीं जाने दे रहा है। समझ में आ रहा है? वो मालकियत वापस लौटानी है। तो वो मालकियत लौटेगी ध्यान से, ध्यान के सातत्य से। एक धार चाहिए। तुम कंटिन्यूस कर ही नहीं रहे हो ध्यान। कुछ दिन करते हो, फिर नहीं कुछ दिन नहीं छोड़ देते हो। नहीं हो पा रहा था मुझे भी। पहले ऐसा जब रेगुलर करता था ना, तो 2-2 घंटे भी बैठ जाता था, आधा घंटे। मगर वो 4-5 साल से जब से छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो नहीं, ठीक होता है। है बैठना। उसके लिए थोड़े शिविर ज्यादा अटेंड करो, उस माहौल में जाओ, हाँ, उस ऊर्जा क्षेत्र में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, क्योंकि वहां की कलेक्टिव ऊर्जा तुम्हें प्रेरित करेगी। जब एक भेड़ चलती है ना, तो पीछे वाली भेड़ को भी चलने के लिए एक प्रोत्साहन मिल जाता है। तो वहां सब जब वो करेंगे तो तुम्हें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, तुम्हारे अंदर भी एक संकल्प जगेगा। तो थोड़ा शिविरों में जाओ, थोड़े संकल्प को मजबूत करो। रोज 1 घंटा, जब खाने का संकल्प ले सकते हो, जब सोने का संकल्प ले सकते हो, जब काम धंधे करके पैसे कमाने का संकल्प ले सकते हो, तो 1 घंटा अपने आप के साथ रहने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते हो? वो संकल्प क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि तुमने अभी तक ध्यान को अहमियत दी ही नहीं है। तुम्हें लगता है बस स्वामी जी कोई आइडिया दे दे, कोई उपाय दे दे और बात बन जाए। बनती नहीं है बात। और ऐसा चक्कर करोगे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। उसने तो बहुत सारे उपाय दिए, कोई एक उपाय पकड़ लो, बात बन जाती थी, लेकिन बनती नहीं है। 1 घंटा अपने को देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। थोड़े दिन लगेगी तकलीफ, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन वो धीरे 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 वो आदत मजबूत होने लगेगी। जिस दिन वो आदत गहरी हो गई ना, फिर तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी और बात बनने लगेगी, सहजता आ जाएगी। ध्यान रखिए, ठीक है? और दूसरा स्वामी जी का, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो विचार की मात्रा वो बहुत ज्यादा रहती है, तो उसको कम करने के लिए कुछ मंत्र का सहारा या ले सकते हैं? कोई भी मंत्र? देखो, मैंने क्या कहा, सारे सहारे कीमती है, लेकिन सहारे में उलझ मत जाना। बस वो चाहे मंत्र का सहारा लो, चाहे श्वास का सहारा लो, चाहे किसी और संगीत का सहारा लो। हम यही तो करवाते हैं ना कि पहले संगीत के सहारे तुम शांत हो जाओ, फिर एक दिन संगीत का सहारा भी छोड़ दो, म्यूजिक का सहारा भी छोड़ दो, अब बिना वजह शांत हो जाओ। अब ये कंडीशनिंग ना हो जाए कि संगीत रहेगा, म्यूजिक बजेगा तो ही मैं शांत हो पाऊंगा। तब तो एक नई नई बीमारी हो जाएगी। वो तो तुमने दवाई का भी नशा बना लोगे तुम। बस उसका होश रखना थोड़ा, और कुछ बात नहीं। सहारा किसी का भी लो। अगर चिल्लाते चिल्लाते भी तुम शांत हो रहे हो ना, तो चिल्लाओ, मंत्र की भी जरूरत नहीं, हो मंत्र बन जाएगा और तुम शांत हो जाओगे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ। बस सहारा किसी भी चीज का ले लो, लेकिन उसके एडिक्ट मत हो जाओ। होश रखना कि बस केवल सीढ़ी है, उसको पकड़ कर नहीं रखना है जीवन में, उससे आगे निकल जाना है। ठीक है? ठीक है, प्रणाम।